कंटिन्यू करते हैं। अपना चैप्टर कौन सा चल रहा था? अध्याय अपना पहला चल रहा था। यस सर। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम निकल क्या पढ़ा था इसके बारे में। इसमें हम निकल अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। कौन सा? एक तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया कर लिया था। संतुलित विपूर्ण सर क्या क्यों करते हैं संतुलित? रासायनिक अभिक्रिया में कंप्लीट कर लिया था। यस सर। रासायनिक समीकरण पढ़ लिया था। यस सर। संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण और इसका एक प्रकार पढ़ लिया था। इसका हमने क्या पढ़ लिया था? एक प्रकार पढ़ लिया था, संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे? असंतुलित। हेडिंग बनाओ आप इसमें। ये कंकाली सर संतुलित पढ़ लिया था, संरक्षण का नियम। हाँ, हमने संतुलित और संरक्षण का नियम पढ़ लिया जो कि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसका नियम था? द्रव्यमान संरक्षण का द्रव्यमान संरक्षण नियम का नियम। फ्रांसीसी वैज्ञानिक का नियम ये किसने दिया था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने दिया था। 1789 में 89 में दिया था। उनका नाम क्या था? रसायन शास्त्री अंतमान लवाब्जे। ठीक है, उन्होंने दिया था। और ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो नष्ट होता है और ना ही निर्माण होता है। और इसीलिए हमारे को इसके नोट्स बनाने हैं आपको। और इसीलिए हमारे को जो असंतुलित अभिक्रिया है या कंकाली रासायनिक अभिक्रिया उसको क्या करना पड़ता है? संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम क्या समझेंगे? इसी का बी पार्ट समझेंगे। क्या था? असंतुलित या कंकाली। असंतुलित या आपका फेवरेट नाम कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे जिस अभिक्रिया में जिस रासायनिक समीकरण में जिस रासायनिक समीकरण में उत्पाद के तत्वों का द्रव्यमान तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान अभिकारक के तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता, उसे असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जिसमें बराबर होता है उसको क्या कहेंगे? संतुलित। और जिसमें बराबर नहीं है उसको क्या कहेंगे? असंतुलित कहेंगे। ठीक है, यस सर। अब देखो प्रकार आते हैं आपको सर। किसका प्रकार आएगा? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आएंगे। ओके, उससे पहले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो आपके पेपर में बार बार रिपीट हो रही है, उनके बारे में पहले बात कर लें। ठीक है, उसके बाद हम रासायनिक प्रक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। हेडिंग बनाओ, संतुलित
इसको उदाहरण तो अभी ले लो आप, इसको उदाहरण क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। किसके उदाहरण पढ़ेंगे? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण देखेंगे एक बार, ठीक है? इसमें कोई भी लिख देगा क्या संतुलित का कोई लिख देगा कर दोगे संतुलित का? चलो अब करके दिखाओगे। एग्जांपल नंबर 1 लिखेंगे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। कर दो आप इसको, बताओ। चलो करो फिर। सही सल्फ्यूरिक अम्ल किसको लिखते हैं? याद करो सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे लिखते हैं? बन गया? यस सर बढ़ गई। देखो बोर्ड पे देखो, अब संतुलित रिएजेंट देखो जिंक किससे लिखते हैं? यस जिंक किससे लिखते हैं? जड़न Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 H2SO4। यहाँ पर देखो आगे क्या बनेगा? जिंक सल्फेट ZnSO4। सल्फेट क्यों आया? क्योंकि सर SO4 है। सल्फ्यूरिक के साथ ठीक है, H2 बताओ समीकरण ठीक है? हाँ ठीक संतुलित है या असंतुलित है? संतुलित है संतुलित रासायनिक समीकरण है ये। यस सर और इन बोर्ड पे देखो संतुलित है रासायनिक समीकरण। यस सर कैसे पता चला? क्योंकि सर हाइड्रोजन इस तरफ उधर इस तरफ इधर क्योंकि इसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर है। ये सारे उत्पादक इस तरफ जो है वो अभिकारक हैं। ये सब क्या है? उत्पाद हैं। दोनों ही बराबर है। यहाँ पर जिंक कितने हैं? एक एक है। यहाँ जिंक कितने हैं? एक है। SO4 कितने हैं? 4 यहाँ SO4। 4 हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 2 यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 कंप्लीट हो गया? यस सर संतुलित है। चलो एक और करके दिखाओ फॉर एग्जांपल। इसमें लिख लो, इसमें लिख लो। वैसे तो आपको पता है पर लिख लो, क्योंकि आपको पेपर में तो लिखने के लिए पढ़ना है ना, तो उस तरीके से लिखेंगे। इसमें लिखेंगे तीर के दोनों ओर, तीर के दोनों ओर, ये तीर है ना, ये क्या है? ये तीर बोलते हैं ना हिंदी में इसको, हाँ जी। इंग्लिश में एरो। तीर के दोनों ओर लिख लिया। अभिकारकों तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए यह परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसीलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है बच्चों, आगे समझते हैं। एक एग्जांपल आपको दूं, आप कर दोगे? हाँ जी सर। चलो करो। ये एग्जांपल आपके लिए है, आपको करना है। सीधे लिखेंगे हम, तो आप बोलोगे सच्ची कैसे? आयरन प्लस क्या बढ़ेगा? आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन बना दीजिए सर। Fe2O3 बनेगा और प्लस हाइड्रोजन जाएगा। Fe2O3 हेपेटाइट Fe2 होता है। Fe3 भी F2 भी तो ऑक्सीजन की वजह से दो लगते हैं सर, और आयरन की हेपेटाइट भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन क्या बराबर है? क्या करनी है उसके आज का 3 लाख रुपए 3 लाख बढ़ चुका। ठीक है ना? यस सर 3 प्रोटॉन लगेंगे। और आयरन क्या सर जो संतुलित होगी सर पे।
आयरन कितने हैं देखो। 2 सबसे पहले बैलेंस करना, वैसे हम आगे सीखेंगे इसको, पर आप देखो ऑक्सीजन कितने हैं, आपको उसको पकड़ना है जिसके परमाणु मतलब ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसके हैं? ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन को पहले कर ले, 3 कर ले, ऑक्सीजन का काम खत्म हो गया। कंप्लीट। अब आयरन को देख लेते हैं। 2 हाइड्रोजन कितने हैं? 2 यहाँ कितने हैं? 4 6। यहाँ कितने लिखो? 3 क्या भी बैलेंस है? यस सर मैं ठीक है। ठीक है, एक और दो दो। एक और दे दे। ओके, उससे पहले आप लिखो हिट एंड ट्रायल। हिट ट्रायल विधि होती है ये इनको संतुलित करने की। वैसे इसको पेपर में नहीं पूछा जाता आपको। पेपर में नहीं पूछा जाता, पर आपको हिट एंड ट्रायल सर को पता है इसके बारे में? हाँ ना नहीं करेंगे। सबको पता है? ना नो सर अगर सबको पता है तो हाँ आना चाहिए, अगर सबको नहीं पता है तो ना हम ना। ना क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो फिर हम मान लेंगे कि दिव्या को आता है तो सबको आता है। ना सर मैं आज मैं नहीं मैं चुप ठीक रहता है। हिट एंड ट्रायल में लिखो। देखो जो हम चीज़ों को बैलेंस करते हैं ना, हम अपने समीकरणों को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। और उसमें हम क्या देखते हैं? ये भी कुछ अलग नहीं है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। मान लो हमने इसको क्या किया, इसको हमने क्या किया? बैलेंस संतुलित किया हमने इसको, और संतुलित हमने इसको कैसे किया? हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल से किया। इसको हमने कैसे किया? मतलब कि इसको बराबर करने के वादिकार को। आप बताइए, आप सब बताओ, जिनको नहीं पता आप बताओ। आप बता ठीक दीजिए। है, आप बताओ। सर जी इनके बैलेंस के साथ बैलेंस के साथ कैसे? बैलेंस के Yes, साथ। sir. और बैलेंस के साथ ही यहाँ तो बैलेंस का मतलब ही नहीं है। सर अधिकार द्रव्यमान के दोनों तरफ के यहाँ पर परमाणु तो हम द्रव्यमान के हिसाब से कर रहे हैं। किसके हिसाब से? द्रव्यमान। हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। तो हमने देखा यहाँ पर कितने हैं? 3 1 है। तो यहाँ पे 1 था, स्टार में 3 लिखो। तो हमें इसको 3 करना था, हमने इसको 3 कर दिया। उसके बाद हमने देखा आयरन को। यहाँ पर आयरन कितने? 2 यहाँ पर आयरन कितने? 1 एक था, था। हमने इसको कितना कर दिया? दो। 2 कर दिया। बच गया अपने पास क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ कितने? 2 2 थे, मतलब वहाँ पे 2 थे और यहाँ पे भी 2 थे, पर क्योंकि हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया था तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए थे? 6 हो गए थे। तो हमारे को यहाँ पे कितने करने हैं? 6। बस यही जो विधि थी ना, जो हमने इसमें विधि को अपनाया, यही कौन सी थी? हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि में लिखो, जिस विधि से हम सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के, जिस विधि से हम सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांकों का उपयोग करके, गुणांकों का उपयोग करके, गुणांकों का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं, उसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। बात समझ में आई? हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल ये लिखा है मैंने यहाँ पे, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। देखो एक बार दोबारा समझ लो, हमने बेसिकली क्या किया, देखो 2 तिया 6 होता है, तो हमने गुणांक तो लिए, यहाँ पर भी 2 तिया 6 होता है, तो हमने क्या लिए? गुणांक के लिए, कुछ अलग तो नहीं किया, बस इतनी सी बात थी। और इसी विधि को हम क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक, आगे लिखेंगे एग्जाम्पल दे और आपको नो और एग्जाम्पल करना चाहते हो आप? यस सर। ठीक है, एग्जांपल दे दो सर। उससे पहले आप हेडिंग बनाओ, भौतिक अवस्था, क्या कह रहे हैं? भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, भौतिक अवस्थाओं के जैसे ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या एक क्या होगा जल भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने समीकरण तो बना लिया, आप देख रहे हो, यहाँ पे लिख लो, पहले आप लिख लिया सर ने, आप देखो हमने ये समीकरण तो बना लिया, यहाँ पर बना लिया। अब क्या आपको पता है ये किस स्टेट में है, मतलब इसकी भौतिक अवस्था क्या है? सॉलिड। वो तो हमें पता है कि लोहा वही सॉलिड होता है, पर अभी हमें समीकरण में समझ आ रहा है, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। क्या हमें ये समझ में आ रहा है ये जल है? सबको पता है जल है,
दिव्या कल आपने एक बात पूछी थी, आयरन की हम किससे अभिक्रिया करवाएंगे? भाप के भाप से। पर क्या यहाँ पे आपको पता चल रहा है? नो सर। तो बताना जरूरी है, यस सर। भौतिक अवस्था को भी तो बताना जरूरी है ना। क्या यहाँ पर आपको पता चल रहा है? ये अब बताओ, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? सॉलिड। कैसे पता चला? क्योंकि सर ये आयरन ऑक्साइड है। आपको तो अच्छे पता चल गया, पर क्या अभी बिना कुछ लिखे इसको पता चल रहा है? नो सर। तो ये भी क्लियर होना जरूरी है। इसीलिए हम किस पे ध्यान देंगे? भौतिक अवस्थाओं के, भौतिक अवस्थाओं के संकेतों पे ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, पहले इसमें थोड़ा लिखो, एक दो लाइन लिखेंगे इसमें। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए, रासायनिक समीकरणों को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्रों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी सर जी दर्शाया बनाने के लिए इतना बोले जो पूरा पूरा बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्रों के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाना आवश्यक है। देखो इसमें हमने क्या लिखा? भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाना आवश्यक है। अब समझो बात को, क्या कह रहे हैं? रासायनिक समीकरण को सूचनापूर्ण बनाने के लिए, यही बात तो लिखी है आपने। अब इसको समझना है, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण, कि भाई हमने ये लिखा और उसमें आपको पूरी बात समझ में आ जाए। इतना सूचनापूर्ण बनाने के लिए इन सब की भौतिक अवस्थाओं के बारे में भी पता होना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ठीक, इतनी बात लिख ली आपने। Yes. आगे लिखेंगे इसमें, अभिकारक तथा उत्पादों के नाम, अभिकारक तथा उत्पादों के गैस, अभिकारक तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्था के लिए द्रव जलीय की होगा। अवस्था के लिए क्रम से जी, गैस के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? जी, छोटा जी। ठीक है, द्रव के लिए एल, बताओ दीजिए, ये वाला ठीक है? नो, कैसा है? छोटा, छोटा है। जलीय के लिए ए क्या होगा? बड़ा ए क्या? छोटा, छोटा ही हो। छोटा ए और छोटा क्या हो? उसके बाद उसके लिए एस, ठोस के लिए एस स्टैंड फॉर सॉलिड। जी का मतलब क्या हो जाएगा? गैस। एल का मतलब लिक्विड। एक्वस, ए क्या हो? यू ए एस, एक्वस, या एक्वा भी बोल सकते हैं, एक केवल एक्वा सॉलिड। ठीक है, तो इनको दर्शाया जाना कितना क्या है? आवश्यक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखो, सर गैस से पहले हम देख क्या करना? जीएस गैस तो लिखा जी, मैं देखिए कमरे देख कर लिखिए सर, आप अपना लिख लीजिए। गैस। ठीक है, अब बताओ आयरन जो होता है वो कैसी स्टेट, कैसी भौतिक अवस्था में होता है? आयरन ठोस, ठोस में होता है। हम क्या करते हैं? समीकरण को दोबारा लिख लेते हैं। कोई से और लिख लो सर, इसी को लिख लेते हैं। अब इसको नहीं सर, अलग अलग पक्के लें? अलग ले, बोलो जी। हाँ जी, चलो अलग लेते हैं। वही है जो नहीं दे दी पूरा
याद नहीं नहीं गई नहीं मैंने देखी नहीं देखो था। आप इसी से असंतुलित है ये। अरे असंतुलित तो है, चलो पहले संतुलित कर लो। तीन 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 बार बार दर्द करनी चाहिए पर इसका ये किस अवस्था में है? सॉलिड। इसका पहले भी गैस ये किस अवस्था में है? ऐसे लिख देंगे ये एल नहीं, गैस 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 गैस। और ये सॉलिड। ये भी सॉलिड ही है। आयरन ये सॉलिड ही है, बस इस पे ऑक्साइड की क्या चढ़ गई है? परत। ठीक बात। ये गैस है। गैस को और कैसे दिखा सकते हैं? ये भी क्या होती है? गैस। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब इसमें लिखो आगे एक बात और लिखेंगे, बताओ दीदी क्या लिखेंगे? इसमें सर क्या लिखेंगे? हाँ सर इसमें एक्वास्फोरिक जल में मिलेगा, जल में पोटेशियम आयोडाइड जल इसमें आगे लिखो कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कभी लगाना भी पड़ते हैं। जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखना है। सर ये पर बोल दो सुनो ध्यान से, दोबारा सुनो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। अभी हमने अपना कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था? धातु एवं धातु कंप्लीट किया था, तो उसमें हमने कई बार लिखा था उच्च ताप या उष्मा लिखा था ना, तो वही अभिक्रिया इसमें दिखाते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका। चलो एग्जाम्पल एक ये देख लेते हैं। ना सर ये तो कौन हो गए, इससे तो अलग ले लो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है। जल। अब ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे CO3। CO3 बनाएंगे। चलो हम आपका काम आसान कर देते हैं। हम इसको क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश भी देते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या हो रही है? हाँ। क्या हो रही है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है, जिसमें कि हमारे पानी लगती है, उस जब वो पानी मिलेगी और सूर्य का प्रकाश रहेगा तो क्लोरोप्लास्ट प्रक्रिया हो रहेगी। हाँ। पत्तों में होती है ये किसमें होता है? पौधों में। किसमें होती है ये? पौधों में। तो पौधे क्या करते हैं? CO2 गैस लेते हैं, जल उनको हम देते ही हैं, जो प्रकृति से भी ले लेते हैं, मिट्टी से, जड़ों के द्वारा लेते हैं। पता है, ये तो पता ही होगा तुम्हारे को। तो वो क्या बनाते हैं? CO3। C6 और अच्छा तो ग्लूकोज C6H12O6 बनाएंगे। क्या है ये? ग्लूकोज है ये। ग्लूकोज है। और जल भी बनाएंगे। ग्लूकोज है। ये किसके लिए बनाएंगे? स्वयं के लिए, इनका भोजन है। और क्या बनाएंगे? जल। H2O। उससे पहले तुम्हारे लिए भी कुछ बनाएंगे। ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन गैस और H2O। उत्सर्जन के लिए कुछ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसको समीकरण को संतुलित करेंगे सर, हम आप भी करेंगे। इसको बात को हमने समझना क्या था? हमने समझना ये था कि कभी कभी जो अभिक्रिया होती हैं उसमें हमारे को ये भी दिखाने पड़ते हैं कि भाई और किसका इस्तेमाल हुआ। जैसे सूर्य का प्रकाश अगर नहीं होता तो आपको समझ में आता कि क्लोरोफिल की प्रक्रिया हो रही है और सूर्य मतलब पौधों के बारे में बात हो रही है, नहीं पता चलता। तो इसीलिए, और मुद्दा क्या था? भौतिक अवस्थाओं को दिखाने का
कि भाई अभिक्रिया को और अधिक सूचनापूर्ण बनाना, जो कि हमने इसको बनाया है। ठीक है, जो बाय द वे क्वेश्चन नहीं लगे इसमें से, तो कैसे देगी? मतलब कि सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल आदि को अभी आपको क्वेश्चन दूंगा 3, वो करने हैं। इसको बैलेंस कर दोगे आप? यस सर। कर दोगे? जी सर। करो, बैलेंस करो। बैलेंस करो इसको। चलो अब देखो, बोर्ड पे आपने बहुत मेहनत कर ली इस पे। देखो कलर बोर्ड में लिखता हूँ, ये ले लो। सबसे पहले आपने क्या करना है, अधिक क्या है, कितने हैं? 12 14 है। यस सर। यहाँ कितने हैं? 2 है। ना जी 12 और 2 चौदह। हाँ जी थोड़े क्या साथ लगा दीजिए? क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ है यार, यहाँ 12 है और यहाँ भी हम 12 कर लें, 12 कर लें, यहाँ 12 कर लें, कर लो। कुछ है ऐसे दिमाग में आपके? यस सर, यहाँ भी 12 कर सकते हैं। यहाँ कैसे 12 12 24 कर लेते हैं, इस पे एक साइड पे छह ऐसे कुछ है। देखो यहाँ पे तो हाइड्रोजन अकेला है, यहाँ पे तो एक ही साइड में एक ही शब्द लिखना है और पूरा बैलेंस हो जाएगा। ठीक, पर आप सोचो भाई यहाँ पर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये बैलेंस हो। ये कितना है? 12 और 2। ऐसे यहाँ पर क्या लगाएंगे, इस तरफ टोटल 24 हो जाएगा। इस तरह 6 छह लगा 6 एक बार देख लेते हैं, 6 लगा के 6 लगा के। ठीक है, 12 हाइड्रोजन इस तरफ कितने हो गए? 24। और यहाँ पर हम 24 कर सकते हैं, 12 हो गया। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का काम कंप्लीट। अब देखो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यहाँ कितने? 12। कहाँ पर? 14 यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए? 14। यहाँ कितने हैं? 6 7 8 9 नहीं 6 12 13 14 ऐसे पूरे हो रहे हैं। इसको हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। अच्छा कुछ करने की जरूरत नहीं, 14 कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इन दोनों को देख रहा था। पर अपने पास ये थोड़ी है, दो अब तो ये भी तो है। जिनमें एक बार कितने हो गए? 14 ऑक्सीजन का भी काम कंप्लीट हो गया, कार्बन हो गया ना? बच गया क्या? कार्बन यहाँ कितने कार्बन है? 6 ओनली 6 है। और यहाँ कितने हैं? 3 6 लगा देंगे सर आपने। गलती क्या थी गलती? अरे गलत क्या हो गया? पहले आप ये देखो कार्बन ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अब इस तरफ कार्बन कितने? 24 हो गए। कार्बन 6 हो गए। कार्बन 6, ऑक्सीजन 12 और 12 24। इस तरफ कितने हैं? 14 थे सर। 6 और 6 12, 6 और 6 12। और इस तरफ कितने हैं? 14 इस तरफ 24 है जी, इस तरफ 24 है। इस तरफ 14। अब बताना। 6 12 हाँ 6 आंदा बस यहाँ पर ये गलत हो जाता है, सारा ठीक हो जाता है। बैलेंस है पूरा, एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो चलो आ जाओ, हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं पहले। देखो भाई हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने हो गए? 12 और 12 24 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ हाइड्रोजन कितने? 24। अब देखते हैं ऑक्सीजन को। यहाँ ऑक्सीजन कितने? यहाँ कितने? 12 12 6 18 और 6 24। और यहाँ 24 12 यहाँ और 12 यहाँ, 24 यहाँ बराबर। कार्बन 6 यहाँ और 6 यहाँ, बैलेंस होगी, समीकरण बैलेंस होगी। अब समझ में आया? क्या समझ रहे थे हम? मुद्दा ये था। उसमें रेट गलत हो गए, फिर सारा गलत। फिर टाइम कितना हो गया? ये समझा छुट्टी कर दो हमारी 10 बजे। हाँ जी 11 बजे है सर। 11 बजे जी 11:05 मार दिया समझा छुट्टी चाहिए और समझना है आपने? समझा नौ सर। सर साथ में वो लिखा। अब देखा लिया हम क्या बात कर रहे थे कि आपको पहले उसको पकड़ लेना है जिसके पास ज्यादा है। ज्यादा क्या है इसमें? हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ? 12 14 12 है।
और 2 14 है। पर देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये वाला अकेला है, इसमें हम कोई ना कोई गुणांक जोड़ सकते हैं। हिट एंड ट्रायल में हमें क्या पड़ेगा, गुणांक जोड़ सकते हैं हम, गुणांकों का सारा खेल है। और यहाँ पर कितने हैं, 2 है। तो अगर यहाँ पर 12 है और यहाँ पर अगर हम 12 और कर ले, 24 कर ले, तो यहाँ तो हम आसानी से 12 लगा सकते हैं। हाँ 7 लगा 7 कहाँ सा 7 और 14 और ले लो 7 दूनी 14 लगा लो, देख लो लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमने एक और बात पढ़ी थी, पूर्णांक संख्या जिसके गुणांक आसानी से बन गए। क्या कोई ऐसी संख्या है जिसको हम गुणा करके 7 ले आए? फिर ऑक्सीजन में दिक्कत है इस तरफ। क्या इसमें 3.5 लगाने का रास्ता बनता है अपने पास? नहीं बनता ना। तो अपने को क्या चाहिए, पूर्णांक संख्या चाहिए जिसके गुणांक बनते हैं। हिट एंड ट्रायल में मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही थी कि पूर्णांक से ये संख्या चाहिए जिसके गुणांक सबसे छोटे छोटे गुणांक बन सके, जिसके आगे पता लगा हम 7 क्यों नहीं लगा सकते। और कोई तेरे माइंड में थोड़ा है अब भैया भी बिल मैच करते ऑक्सीजन आते हैं ऑक्सीजन। पहले हम हाइड्रोजन को पकड़ के बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ भी कितना लगा लें, 12 हाइड्रोजन यहाँ, 12 हाइड्रोजन यहाँ, कितने हो गए 24, 22 24 12 दूनी 24। अब ऑक्सीजन गड़बड़ हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, 6 2 8 2 10 नाली 14 क्या कुछ अलग बात हुई, हाइड्रोजन के भी 14 थे, इस तरफ भी 14 है नहीं। कुछ अलग बात तो नहीं हुई? नो सर। मतलब कि हम 24 कर ले तो बात बन सकती है। यस सर। यहाँ कितने हैं, 14 वो 6 लगा दो गया। अरे पहले देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने 14, उस तरफ भी कितने 14। तो हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन को हमारे को छोड़ने की जरूरत नहीं है, अभी तो छोड़ने की जरूरत नहीं है क्या? कार्बन। अरे देखो एक बार ध्यान से देखो, शांत माइंड से समझो, ये समझने की चीज है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 12 यहाँ और 2 कितने हैं आर्यन 14 है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 6 और 2 8 और 6 14। तो ऑक्सीजन बैलेंस है अपने, कोई टेंशन नहीं है। बच गया क्या कार्बन, कार्बन यहाँ कितने, यहाँ कितने, तो 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन तो नहीं। हमने 6 से गुणा किया, जैसे गुणा किया तो क्या अनबैलेंस हो गया, ये बदल गई 12 हो गए। ये भी होगी ऑक्सीजन में दिक्कत। अपना क्या गड़बड़ हुआ, यहाँ कितने हो गए 6 दूनी 12 और 12 24 हो गए। यहाँ कितने थे, यहाँ कितने थे 14। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण संतुलित है। अच्छा आपको एक बात और ध्यान रखना है, जब भी कोई चीज आपके पास 14 में आएगी समीकरण बैलेंस करते हुए, तो उसको कितने पे लेके जाना है 24 पे, और गुणा किससे हो गया हमेशा, आप उलझोगे नहीं इसमें, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। यस सर। बस आज के लिए इतना बहुत है। बहुत है यस सर, कर दो जी वीडियो खत्म। नो सर। नेक्स्ट वीडियो। बताओ और पढ़ना है, नो सर। डैडी सर भैया। बताओ आप सबको पढ़ना है, हाँ सर। दिव्या आपको, हम तो पढ़ाएंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्यन सर ने, तो देखिए ना पढ़ा दीजिए। चलो एक काम पढ़ा करो, दीजिए। देखो और नहीं पढ़ाऊंगा, बस इसमें क्या करूंगा, पढ़ा दीजिए। आपको 3 एग्जाम्पल, हाँ एग्जांपल दे दो सर बस करने। एग्जाम्पल ये भी कर दिखाएंगे। एग्जाम्पल ये करने हैं भाई, पेपर में वही आएंगे, ये सब नहीं आएगा, ये तो समझने के लिए है। क्वेश्चन दो क्वेश्चन दो सर, जो से आ सकते हैं। अब करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब क्या करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पेपर में और जो हर बार पूछेगा, ठीक है। हेडिंग बनाओ, सभी बालक एवं बालिकाएं हेडिंग बनाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया के लिए, और ये बड़ा अंतिम टॉपिक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे, 3 रासायनिक समीकरण, एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे, अंतिम टॉपिक है, फिर अपनी क्लास कल करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के लिए, रासायनिक अभिक्रिया के लिए पेपर में यही पूछेगा, रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण
तैयार हो आप सब? सर समीकरण लिखो लिखिए। तो अब आप तैयार, संतुलित करने के लिए तैयार हो ना? चलो 3 देता हूँ आपको समीकरण है। संतुलित करने में हाँ, नंबर 1 पे लिखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है अपने पास। क्या है अपने पास? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है। प्लस क्लोरीन इनसे मिलके क्या बनेगा? हाइड्रो क्लोराइड बनेगा। अच्छे लोग तो सर जी हाँ, अच्छे अमल भी होता है, हाइड्रोक्लोराइड बोल सकते हैं उसको। सेकंड नंबर 2 लिखेंगे बेरियम क्लोराइड। हाँ जी बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट इसकी अभिक्रिया करो तो हमारे को मिलता है बेरियम सल्फेट। सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती थी पूछो। इसमें से कौन सा प्रकार है ये रासायनिक अभिक्रिया का? विस्थापन। विस्थापन नहीं तो द्विविस्थापन। हाँ, 2 चीजें विस्थापित हुई ना, एल्यूमिनियम उसको लेके आ रही है, यहाँ पे द्विविस्थापन होता है ना। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम क्या बनेगा? क्लोराइड। अच्छा ठीक है, आप इसका कारण बताना, ये विस्थापन क्यों हुआ? हाँ जी सर ये विस्थापन हुआ क्यों? बताओ सर। सर एल्यूमिनियम क्लोराइड को लेकर आइए। जो कि उच्च अभिक्रियाशील धातु है वो उसके विलयन से विस्थापित कर देगी, ठीक है। और सभी मतलब कि और एल्युमिनियम है ज्यादा अभिक्रियाशील, उच्च अभिक्रियाशील है, बेरियम वो कम है। मैंने आपको अभिक्रियाशील का श्रेणी पहले क्यों पढ़ाई? क्योंकि विस्थापन उससे होता है, बताया था मैंने आपको। ठीक है मेरा आंसर। धातु इनादा कोड़े में भी मैंने आपको एक कंसेप्ट क्लियर किया सर था। मेरा आंसर ठीक है क्या? हाँ, आंसर तो ठीक है, क्योंकि उच्च अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को अपने साथ ले लेंगे। उसकी दोस्ती से ज्यादा होती है। हाँ ठीक है। समझा था ना हमने ये? हाँ दादी गैंग का एग्जाम्पल लेके सोडियम प्लस जल, ये सबसे आसान है। सबसे हाँ, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। सोडियम क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। चलो आप बढ़ाओ, फिर देखते हैं क्या करना होगा। प्लस हाइड्रोजन गैस। चलो ठीक है सर, बढ़ा देना। बढ़ा सबने? बना तो लग रहे मुझे सर। अच्छा, ये तारे हैं। उतारे हैं जो आपने। बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, सब बढ़ाओ इनको फटाफट। मैं बना दूँ यहाँ पे फिर तब तक। चलो अब देखो, यहाँ पे देखो सारे बोर्ड पे हो गया, ऑप्शन से हुआ ये हो गया। अब देखो बोर्ड पे हाइड्रोजन को किससे लिखते हैं? हाइड्रोजन को किससे लिखते हैं? H2 सर, H2 से। और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? गैस की, प्लस क्लोरीन, Cl। ठीक है। तो क्या बन जाएगा? HCl। अब देखो हाइड्रोजन कितने, यहाँ कितने, 2 करने,
सर क्लोरीन 2 करने पड़ेंगे। 2 कर दिया। क्लोरीन कितने हो गए? 2 2 हो गए। तो यहाँ पर कितने कर देंगे? 2 बस बन गया। अब देखो बेरियम क्लोराइड को किससे लिखते हैं? BaCl BaCl2। ओ या गलती एल्यूमिनियम सल्फेट को Al2SO4 और SO4 ब्रैकेट 3 SO4, ब्रैकेट 3। ठीक है। यहाँ पर इसमें देखो ये बेरियम क्या करेगा? किसको ले जाएगा? सल्फेट को अपने साथ ले जाएगा। क्या बनाएगा? BaSO4 BaSO4 बनाएगा। और एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम किसको ले जाएगा? क्लोराइड को ले जाएगा। क्लोराइड को अपने साथ ले जाएगा। Cl3। अच्छा ये तो मैंने आपको समझाया था और वीडियो मोड के लिए भी हम ये समझा देंगे AlCl3। भाई एल्यूमिनियम का एक क्यू आया और क्लोराइड के 3 क्यू आए क्लोरीन के, ठीक है। अब देखो अब मेरे को बताओ क्या ये समीकरण बैलेंस है? नो सर। क्या समस्या है इसमें? सर ऑक्सीजन सर AlSO4 3 भी तो आएगा नीचे अभी सर जी सर एल्यूमिनियम का जिस तरफ रहेगा इस तरफ सर अभी भी तो इस तरफ का जिस तरफ रहेगा एल्यूमिनियम। रीजन का क्योंकि एल्यूमिनियम की बैलेंस 3 है ना तो इसके नीचे आ जाएगी SO4 3 सल्फेट का 4 हाँ क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? सल्फेट है। हाँ फिर तो आएगी ना। हर बात समझ में आई? हां जी एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है तो वो एल्यूमिनियम सल्फेट तो Al2SO4 से बनता ही है पर वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए 3। अब देखो BaSO4 बनाएगा और यहाँ पर क्या बनाएगा? Al2Cl3। अब किसको बैलेंस करें? एल्यूमिनियम को जी एल्यूमिनियम को बैलेंस कर लें यस सर। या क्लोराइड को करें? ऑक्सीजन बनेगा ऑक्सीजन इसमें सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन सल्फेट सल्फेट है। अकेला नहीं है ना वो ऑक्सीजन, किसके साथ है? सल्फर सल्फर के साथ है। तो हम पहले क्लोरीन को इसको कर लेते हैं क्लोरीन को, ठीक है। बैलेंस क्लोरीन कितने हैं? 3 यहाँ कितने हैं? 2 कितने कर सकते हैं हम ताकि आसानी से हमारा गुणांक मिले? 6% 6 कर सकते हैं। यहाँ कितना लिखूं? 3 और यहाँ कितना लिख दूं? 3 2 3 को निकाल बैलेंस करें 6 6। बेरियम यहाँ कितने हो गए? 3 यहाँ बेरियम कितने हैं? तो एक ही है एक ही है तो कितने कर दूं? 3 कर दूं, कोई टेंशन तो नहीं। अब देखो SO4 यहाँ कितने हो गए? 3 और 12 12 हो गए। यहाँ कितने हैं? 12 एल्यूमिनियम यहाँ कितने हैं? 2 यहाँ कितने हैं? 2 हो गया भाई? ओ ये सॉल्व किया हो गया बैलेंस? बस एक चीज गलत कर मैंने ये 3 नहीं लगाया था नीचे ये 3 नहीं लगाया था। अब देखो आगे सोडियम को किससे लिखते हैं? एडिस सोडियम को Na से लिखते हैं, ठीक है। जल को H2O से लिखते हैं। क्या बनाएगा सोडियम? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाएगा। यस सर अच्छा सोडियम ऑक्साइड क्यों नहीं बनाएगा पता है? क्योंकि सोडियम एक बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। वायु में आते ही क्या हो जाती है? इसमें आग लग जाती है। प्लस क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस अब जो आपने सबने गलती करी थी वो क्या करी थी? बैलेंस कर देगी। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 3 यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 2। यहाँ 4 कर लें, 4 कर लेते हैं। आरबी से तो 11 से गुणा कर दिया था, 11 से नहीं करना, पहले छोटे से करना है। 4 से किया तो यहाँ कितने? 3 है। यहाँ 2 से गुणा कर लें। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 और 2 4 हो गए। यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। दुनिया 8 सर 2 आएगा यहाँ पर जल्दी, मैंने जल्दी, एक जल्दी, सर जल्दी, सर जल्दी। अरे यहाँ पे 2 से गुणा करना था। हाँ मैं सोच रही तो देख रही क्योंकि मेरे के लिए 4 हो गए। धन्यवाद आपका हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? सोडियम कितने हैं यहाँ? 2 उसको उठाना। सोडियम कितने हैं यहाँ? यहाँ कितने हैं? 1 तो यहाँ भी 2 करते हैं। ठीक है तो आज के लिए इतना बहुत है। समझ आया होगा आपको? अगर नहीं आया तो हो गया। तो वीडियो में समझ सर जी साइड पर वीडियो चेक करेंगे पूरा क्या हुआ? सर जी प्रिंट का डिमांड वीडियो पे है सर जी